चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। 16 फरवरी को यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राज्य के दौरे पर पहुंची और उन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सड़कों पर मेगा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ राजधानी की सड़कों पर चले। रोड शो में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ममता बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए त्रिपुरा पहुंची। ममता बनर्जी का रोड शो मंगलवार दोपहर 12 बजे अगरतला के रविंद्र भवन से शुरू हुआ था। रोड शो त्रिपुरा राजबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, स्टेशन गेट, कॉमन चौमोहनी, बटाला बाजार पहुंचकर रविंद्र भवन पर खत्म हुआ। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने त्रिपुरा को अपना दूसरा घर कहते हुए कहा कि जब 2021 के दौरान बीजेपी की अत्याचार और अलोकतांत्रिक गतिविधियां अपने चरम पर थी, तब टीएमसी लोगों के साथ खड़ी थी और हमने ही भगवा पार्टी के फांसीवादी शासन को रोका था। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर है। बंगाल में बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस तीनों मिलकर हमारे खिलाफ बोलती रहती हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। सीपीएम की सरकार बंगाल में सालों थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? कांग्रेस 4 साल तक रहेगी, लेकिन चुनाव से पहले पलटी मारेगी। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों ने सुष्मिता देव, काकोली घोष, अभिषेक बनर्जी, डोला सेन और अन्य सांसदों पर भी हमला किया। बीजेपी सरकार सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यहाँ एक बार फिर लोगों को उन घटनाओं की याद दिलाने आई हूँ। आपको बता दें, रविवार को टीएमसी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। इस घोषणा पत्र में 2 लाख नई नौकरियां सृजित करने, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया है। टीएमसी ने कहा कि विकास के बंगाल मॉडल के आधार पर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। पार्टी ने कहा कि अगर तृणमूल सत्ता में आती है तो हम लोगों के चिट फंड के पैसे लौटा देंगे। टीएमसी बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता प्रदान करेगी और छटनी के शिकार 10,323 शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, जब तक उनका कानूनी मामला हल नहीं हो जाता। आपको बता दें, टीएमसी त्रिपुरा में 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।